क्या तस्वीर दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल में झंडारोहण समारोह चल रहा है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। बड़ी चौपट पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से झंडारोहण हुआ है और इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने तय समय के मुताबिक झंडारोहण किया है और उसके बाद मार्च पास्ट की सलामी और उसके बाद ये बेला शुरुआत होगी गणतंत्र दिवस समारोह की, जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। संगीत वादन होगा, देशभक्ति के गीत से गुंजायमान होगा परिसर और उसके बाद पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। जो कि राष्ट्रीय पुलिस पदक के विजेता हैं वो इस गौरवमयी पल का हिस्सा बनेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर क्योंकि प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह चल रहा है। पहली तस्वीर में आपको कलराज मिश्र दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल हैं, और दूसरी तस्वीर प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह का आयोजन, जिन तस्वीरों में आपको मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए अलग अलग कार्यक्रमों का क्रम, इस लिहाज से प्रदेश भर में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हर किसी की अपनी कोशिश है कि आज के दिन को खास बनाया जाए। झंडारोहण किया गया है, पीसीसी मुख्यालय में भी हुआ और एसएमएस स्टेडियम से तस्वीरें हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र झंडारोहण कर चुके हैं और इसके बाद इस काठ में राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं। मार्च पास्ट की सलामी ली है और अब इसके बाद जिस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हम चर्चा कर रहे थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अब शुरू होने जा रहे हैं कुछ ही देर में। अब से स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ भी समारोह का आयोजन किया गया है। जो छात्र छात्राएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न नाटकों के माध्यम से, देशभक्ति के गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आज अपनी देशभक्ति को उजागर करने का प्रयास हर एक भारतीय का रहेगा। बड़ी चौपट पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से हो चुका है झंडारोहण समारोह। अब ये तस्वीरें आप एसएमएस स्टेडियम से देख पा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी झंडारोहण किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे अमर जवान ज्योति, और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, रिहर्सल की गई है बकायदा। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। और सबसे पहले जो प्लाटून है, हारी रानी महिला बटालियन प्लाटून कमांडर है श्रीमती गायत्री देवी। उसके बाद आयुक्तालय जयपुर महिला का प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक कविता बाई। इसके बाद है जीआरपी की प्लाटून, जिसके प्लाटून कमांडर हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह। और आयुक्तालय जयपुर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक गिरिवर सिंह। राजस्थान कारागार विभाग की प्लाटून कमांडर हैं श्री धर्मवीर। और पंजाब पुलिस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह। एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर हैं श्री शिवदान सिंह। और तीसरी बटालियन आरएसी प्लाटून कमांडर श्री विक्रम जाखड़। बॉर्डर होमगार्ड की प्लाटून कमांडर हैं श्री बनवारी लाल। अर्बन होमगार्ड पुरुष प्लाटून और उसके एचपीसी सुभाष चंद्र मेहरा। अर्बन होमगार्ड महिला एचपीसी रिंकू चौधरी।
drinks. Carrots and sushi, peanuts, shake-out के तरफ. और NCC naval drink नेतृत्व है carrots and sushi, peanuts, shake-out. और अब ये साउथ ऑनलाइन 2 लीडर सुश्री वंशिका मिला के नेतृत्व में और अंतिम MGB स्कूल सार्जेंट नेतर सिंह के नेतृत्व में 12 टुकड़ियां का निरीक्षण किया माननीय राज्यपाल महोदय ने। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमारी महिला पुलिस, हमारे जवान, होमगार्ड, जेल प्रहरी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इनके इरादे कितने अड़िग हैं, इनके सीने में फौलाद है और बाजुओं में वो ताकत है जो किसी भी नापाक इरादे को कभी बुरा नहीं होने देंगे। क्योंकि आज हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है वो है प्रचंड इच्छा शक्ति, जिसका वो दुनिया की कोई ताकत न कर सकी है, जो लक्ष्य की पूर्ति में समर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े या सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का वर्ण ही क्यों न करना पड़े। परेड की ये 16 टुकड़ियां आज गर्व से तैनात हैं और मना रही हैं गणतंत्र का उत्सव। आप लोगों के माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन पुनः सलामी मस्जिद अनुसर सर इसको जमाना परेड का निरीक्षण करने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय का आह्वान एक बार फिर सलामी इधर जमाऊंगा इधर बस। स्टेडियम जयपुर से तस्वीरें हैं। देखिए ये शुरुआत हो चुकी है गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की और इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में झंडारोहण किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके बाद परेड की सलामी भी राज्यपाल के द्वारा ली गई और परेड की सलामी के बाद जो संगीत वादन का क्रम है, जो देशभक्ति गीतों की धुनें हैं वो सुनाई दी गई हैं। अब इसके बाद शुरुआत होगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी और फिर पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम जयपुर से ये सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें जिसमें देश का गौरव, देश की आन शान और मान, झंडा जिसे झंडारोहण किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा और परेड की सलामी ली गई, मार्च पास्ट की सलामी ली गई। 2 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आप देखिएगा और दूसरी तस्वीर जब झंडारोहण किया राज्यपाल कलराज मिश्र ने। समारोह की शुरुआत हो चुकी है एसएमएस स्टेडियम में। गणतंत्र दिवस के लिहाज से बड़ा समारोह जिसका आयोजन किया जा रहा है, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में तय समय के मुताबिक 9:30 बजे के करीब झंडारोहण किया गया था और फिर इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। देशभक्ति गीतों की धुन, संगीत और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत इसके बाद होगी। जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति पहुंचे थे, वहां पुष्प चक्र वीर शहीदों को उन्होंने अर्पित किया था और उसके बाद सीधा अमर जवान ज्योति से निकल करके एसएमएस स्टेडियम राज्यपाल पहुंचे। तैयारियों के लिहाज से अगर बात करें तो एसएमएस स्टेडियम में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। आप देखिए एसएमएस स्टेडियम को 3 रंगों में सजाया गया है। जो फूल हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है सजावट के लिए या फिर जो मालाएं लगाई गई हैं उनमें आप देख सकते हैं 3 रंगों का महत्व। एक सवाल थे, एक बात,
देशभक्ति की धुनों से एसएमएस स्टेडियम गुंजायमान रहा। और अब जिसकी हम बात कर रहे थे वो शुरुआत पुलिस पदक विजेताओं को सम्मानित करने का ये सिलसिला चल पड़ा है। अभिवादन राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। अपराध शाखा राजस्थान जयपुर में शामिल हुए। अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कौशल से आपने 54वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी लीग 2010 की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के लिए विजेता ट्रॉफी जीती। साथ ही विभिन्न घटनाओं की फोटोग्राफी कर साक्ष्य संकलित कर अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री ब्रजेश कुमार निगम। आभार माननीय। ऐसे दिव्य कलशों के सम्मान में तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। भिन्न भिन्न रंगों, भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न कलाओं और संस्कृति से सजा हमारा भारत विविधता में एकता का गान गुनगुनाता है। इसी एकता की डोर में बंधे हम भारत में अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। आइए ये करते हैं इसी विविध संस्कृति को साकार करने ये सांस्कृतिक प्रस्तुति राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र का सौंगी मुखवटी है तो पश्चिम बंगाल का पूरा छाप रंग बिखेरेगा। गुजरात का रंग राग और होली पर राजस्थान की मारवाड़ सदाबहार घूमर नृत्य और पश्चिमी होली के रंग यहाँ देश के अलग अलग कलाकार इनके साथ है जयपुर के विभिन्न स्कूलों के ये सांस्कृतिक प्रस्तुति राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र का सौंगी मुखवटी है तो पश्चिम बंगाल का पूरा छाप रंग बिखेरेगा। गुजरात का रंग राग और होली पर राजस्थान के मारवाड़ में किया जाने वाला आंगी सदाबहार घूमर नृत्य और कच्ची होली के रंग यहाँ देश के अलग 150 लोग कलाकार राजस्थान की नृत्यों का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लेकर प्रस्तुत है। आज के इस आजादी के जश्न में उतर रहे हैं राष्ट्र को नमन। गौरव भाई अंदर लो ना यार, आप बहुत नीचे वालों को अरे अंदर लो ना, कैमरे में आ रहे हो आप। मैं कहाँ कैमरे में आ रहा है। आलोक सर, आलोक सर। और देखिए एसएमएस स्टेडियम जयपुर से तस्वीरें हैं जिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की हम बात कर रहे थे लोक कलाकारों के द्वारा और छात्राओं के द्वारा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पहले पुलिस पदक विजेताओं को पदक देकर उनका सम्मान किया, उनको पुरस्कृत किया और अब इस शुरुआत हो चुकी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। और देखिए प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण समारोह का आयोजन चल रहा है। वो तस्वीरें हम आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें हैं तो अपनी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह के दौरान जो दृश्य दिखाई दिया, झंडारोहण का सिलसिला प्रदेश भर में समारोह का आयोजन चल रहा है। मंत्री किरण मीणा भी पहुंचे हिस्सा बनने के लिए और प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। देखिए क्योंकि देश का संविधान हमें गर्व की अनुभूति कराता है। संविधान जिसका मूल मकसद और कर्तव्य हमें अपने अधिकारों की सजगता और कर्तव्यों
साथ ही साथ देश के नियमों, किन तौर तरीकों से चलना है, क्या शक्तियां निहित की गई हैं विधायिका के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, और लोकतंत्र कैसे चलना है, ये संविधान हमें ज्ञान कराता है। और इसी लिहाज से जब संविधान आज के दिन लागू हुआ था तो फिर हर वर्ष आज के दिन का उल्लास बेहद खास और बेहद अलग। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो कि एसएमएस स्टेडियम में चल रही हैं, लोक कलाकारों की मौजूदगी है और लोक कलाकार जो स्थानीय नृत्य हैं, स्थानीय गीत हैं, उनकी धुनों पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थानी वेशभूषा में मौजूद लोक कलाकार और छात्र जो कि हिस्सा बने हैं इस सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का, उनके द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जा रही है। रंग बिरंगी वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह के दौरान कार्यालयों में, स्कूलों में, प्रतिष्ठानों में, कॉलेजों में झंडारोहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मौका, भारतीय संविधान जो हमें लोकतंत्र पर और लोकतंत्र का सम्मान करना सिखाता है। और भारत की बात करें तो भारत, देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और ऐसे में माना जा सकता है कि जब सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है तो फिर कितना महत्व इस संविधान का होगा। जो तमाम बातें हैं वो इस संविधान में वर्णित है। शक्तियां हो विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, लोकतंत्र की मजबूती की बात हो, नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों की बात हो, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जो नियम हो, शांति स्थापित करने के लिहाज से जो तौर तरीके हों, हर एक व्यक्ति का सम्मान हो, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति के अपने अधिकार हो, उन तमाम बातों का जिक्र संविधान में। और संविधान एक रास्ता प्रत्येक नागरिक को दिखाते हुए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना इस देश के संविधान में निहित है। लोकतंत्र जो कि संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ है। एसएमएस स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का क्रम चल रहा है। आप देखिएगा जो कलाकार हैं, लोक कलाकार, वो किस तरह से प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जयपुर से सीधे तस्वीरें हैं। और इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया था एसएमएस स्टेडियम में। झंडारोहण के पश्चात वो काठ में सवार हुए थे और फिर उसके बाद परेड की मार्च पास्ट की सलामी उनके द्वारा ली गई थी। उसके बाद पुरस्कारों का वितरण किया गया, सम्मानित किया गया पुलिस पदक विजेताओं को। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेला की शुरुआत हुई और इसके बाद समारोह का समापन भी होगा राष्ट्रगान के साथ। प्रदेश भर में झंडारोहण समारोह के तहत आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण समारोह का आयोजन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में झंडारोहण किया। उसके बाद ओटीएस में झंडारोहण के पश्चात वो बड़ी चौपड़ पहुंचे थे। बड़ी चौपड़ जहां हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जाता है, जिस पर बाकायदा मंच तैयार किया जाता है, विशेष सजावट की जाती है। और ऐसे में कई वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक ही सत्ता पार्टी ने पूर्व दिशा की ओर मुख पर झंडारोहण किया और विपक्षी पार्टी ने, जिसमें से गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ध्वजारोहण करता है, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर जिले के दौरे पर हैं और ऐसे में उनकी जगह पीसी चीफ डोटासरा ने झंडारोहण किया था। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे पहुंचे थे और प्रदेश भाजपा मुख्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया था। और इसके बाद देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई थी, मुख्यमंत्री की ओर से भी और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी। इसके बाद सीधा अमर जवान ज्योति पहुंचे
अमर जवान ज्योति पहुंच कर वीरों को नमन किया है पुष्पचक्र अर्पित कर, और इसके बाद सीधा एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन चल